Dear students, welcome back in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab Badr. Today I am discuss about the various questions related to the animal kingdom. This is 2020 series questions. Only 20 questions are selected from each topic. Okay. और आप लोगों को बेटा ओनली 5 सेकेंड्स दिए जाएंगे, इसी में आपको आंसर करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस फाइलम में सबसे पहले कंप्लीट हुआ था? तो अगर हम लोग देखें बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है बेटा कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है कि दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी इसके अंदर माउथ और एनस जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाए उसको बोलते हैं कंप्लीट। जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, क्या हो, सिंगल ओपनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ में, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है एस्केहेल्मिन्थ में। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? एस्केहेल्मिन्थ। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कह रहा है कि रीड दी स्टेटमेंट केयरफुली। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द वेंट्रल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कॉर्डेट्स पॉइंट आउट इफ एनी मिसप्रिंटिंग ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेटमेंट। क्या आपको इस स्टेटमेंट में कोई मिसप्रिंटिंग बेटा पता चल रही है? तो इसमें जो है हमें दिख रहा है बेटा कि ये वेंट्रल साइड जो लिखा हुआ है ये होना चाहिए बेटा डॉर्सल साइड। किस साइड में? डॉर्सल साइड में। क्लियर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि ओरिजिन इज नॉट मेसोडर्मल, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। स्ट्रक्चर इज नॉट रॉड लाइक, रॉड लाइक होता है। डॉर्सल साइड इंस्टीड ऑफ वेंट्रल साइड, यस। क्या होना चाहिए बेटा? डॉर्सल साइड होना चाहिए। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा बेटा? यानी सी जो है इसका करेक्ट है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ठीक, कह रहा है पॉलिप से मेड्यूसा एंड मेड्यूसा से पॉलिप। बताइए भाई, ऑप्शन भी देख लीजिए। सेक्सुअली, एसेक्सुअली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, पार्थिनोजेनेटिकली, सेक्सुअली, पार्थिनोजेनेटिकली। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताएं, 5 सेकंड हो गया मेरे ख्याल से। तो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। क्लियर है बेटा? यानी ऑप्शन इसके कौन से करेक्ट होंगे बेटा? अगर हम लोग देखें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। कौन से ऑप्शन बेटा? इसके सेकंड ऑप्शन होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इन सी वैलनट्स एंड कॉम जेलीज द फर्टिलाइजेशन इज। बताइए भाई, टीनोफोरा के मेंबर हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग देखें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा? एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द मेंबर ऑफ एस्केहेल्मिन्थ दैट इज पैरासिटिक टू प्लांट इज। एस्केहेल्मिन्थ का कौन सा मेंबर पैरासाइट है प्लांट के ऊपर? बताइए भाई। एस्केरिस, एस्केरियासिस कराता है एनिमल में। वाउचेरिया, बैंक्राफ्टाई, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस कराता है। ठीक है ना। मीलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये इन्फेक्ट्स करता था रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। किस प्लांट को बेटा? टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता था, और ये बीमारी कराता था रूट नॉट डिसीज।
रूट नॉट डिसीज ब्रिंजल में कराता था। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताइए आप लोग। अगर हम लोग ने ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट बिल्कुल सही है। लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस, किंग क्रैब्स सही ऑप्शन है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म मिलता है। अब वेक्टर में अगर हम लोग देखें बेटा, कह रहा है यहाँ पे कि मॉस्कीटो, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज, बिल्कुल सही वेक्टर है। अगर हम लोग देखें मॉस्कीटो, एनोफिलिस फाइलेरिया कराता, फाइलेरिया कह रहा हूँ, मलेरिया कराता है। ठीक है, क्यूलेक्स में अगर हम लोग देखें फाइलेरिया कराता है, फाइलेरियासिस। एडीज अगर हम लोग बात करें तो डेंगी और चिकनगुनिया कराता है। लैक इंसेक्ट्स जो हैं, लेसिफर, ये बेटा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, तो नहीं करेक्ट मैच कर रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इन काकरोच, क्या कह रहा है बेटा, इन काकरोच प्रांस एंड काकरोच एंड प्रांस एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल अकर्स फ्रॉम मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जबकि बेटा काकरोच में तो मालफिजियंस होता है, प्रांस में क्या पाया जाता है, एंटिनल ग्लैंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो यही हो गया बेटा इनकरेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन मोलस्क गिल्स फिदर लाइक्स हैव। अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो फिशेस में जो गिल्स होते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन होता है, लेकिन मोलस्का के गिल्स जो होते हैं इससे रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशंस दोनों होते हैं। क्लियर है, यानी सी होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। बेटा आप लोग भी बताते रहिए, बताइए इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब अगर हम लोग देंगे, कह रहा है कि पेंगुइन इज होम्योथर्मिक वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइक्लोथर्मिक। ठीक, कह रहा है कि पेंगुइन जो है होम्योथर्मिक है, जबकि बेटा डॉल्फिन भी तो होम्योथर्मिक है क्योंकि ये मैमल है। मैमल्स एंड बर्ड, पेंगुइन इज द बर्ड, मैमल्स एंड बर्ड्स आर होम्योथर्मस, बाकी दोनों पोइक्लोथर्मस होंगे। लीच फ्रेश वाटर फॉर्म होती है, वाइल ऑल अदर आर मैराइन। ठीक, लीच जो है फ्रेश वाटर फॉर्म, वाइल बताओ डॉल्फिन, बेटा फ्रेश वाटर में डॉल्फिन भी होती है। स्पंजिला हैज स्पेशल कॉलर्सेस कॉल्ड कोइनोसाइट विच आर नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग ऑफ 3। स्पंजिला कोइनोसाइट्स जो होती है, यस, इसी में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आर आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, नहीं बेटा, जबकि स्पंजिला क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है डॉग फिश हैज टूथ दैट आर मॉडिफाइड टू प्लेक्वाइड स्केल्स, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात, अगले ऑप्शन की बात, इन फ्लाइटिंग फिश द गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम। अब ये जो फाइटिंग फिश होती है बेटा, ये बोनी फिशेस हैं। कौन सी फिशेस हैं ये होती हैं बोनी फिशेस। अब बताइए बोनी फिशेस में क्या पाया जाएगा, कवर्ड बाय ऑपरकुलम, वाइल द स्टिंग फिश जो है ये कार्टिलेजिनस है, ऑपरकुलम नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल सही। एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन सा फिश, जबकि सा फिश बेटा कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। वाइल रेगुलेट द बायोंसी, एंगल फिश जो होती है ये बोनी फिशेज है, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, ये भी गलत हो गया। माउथ ऑफ फ्लाइंग फिश इज टर्मिनल वाइल डेट ऑफ ग्रेट वाइट शार्क इज वेंट्रल। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन है। ठीक है ना, माउथ ऑफ फ्लाइंग फिश इज टर्मिनल। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट तो इसमें सी है बेटा, करेक्ट तो सारे हैं, इसमें सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी। चलिए अगले मूव करते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। बताइए भाई
बी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, आप ये भी देख लीजिए, बताइए। चलिए अब ए क्या है बेटा, पोस्ट एनल टेल है, यानी ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी गिल स्लिट्स हैं, सी क्या है, गिल स्लिट्स हैं, यानी सेकेंड ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब ए और सी बचा हुआ है। डी जो है नोटोकॉर्ड है, डी नोटोकॉर्ड, यानी डी का सेकेंड यानी सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा इसका, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स के लिए इनकरेक्ट क्या है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, बिल्कुल। पोस्ट नल टेल इज एब्सेंट, यस। डॉर्सल हार्ट इज डॉर्सल, सही है। ठीक है, अब हमारा जैसे वेंट्रल होता है, अब इसमें कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल हॉलो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये होता है सॉलिड डॉर्सल, ठीक है, यानी इसमें बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे आइए, बताइए आप लोग, 5 सेकंड है। द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। रीजन कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थ्स है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। अब आपको पता है सर्शन रीजन में एक क्या होता है कि करेक्ट दोनों है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक सही है एक गलत है, दोनों गलत हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थ है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। यस बेटा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि विच इज करेक्ट डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शंस। ऑल रेप्टाइल्स हैव स्केल्स दैट हैव 3 चैम्बर हार्ट। गलत हो गया बेटा, बताइए आप। रेप्टाइलिया के मेंबर में ऑल रेप्टाइलिया आर नॉट हैव 3 चैम्बर हार्ट बिकॉज इन क्रोकोडाइल 4 चैम्बर हार्ट आर प्रेजेंट। ये बात पता होगी। ऑल बोनी फिशेज, कह रहा है कि ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। यस, ये करेक्ट है। आर स्पंजेस आर मैराइन, जबकि फ्रेश वाटर स्पंजेस आपको पता है बेटा स्पंजिला, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है। आल मैमल्स आर विविपेरस, जबकि आपको पता है प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस ये क्या है, विविपेरस है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, कौन सा करेक्ट है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश इंसेक्टा। यस बेटा, सिल्वर फिश भी क्या है, इंसेक्टा है, यानी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। स्पाइनी एंड टीटर, ठीक है, ये मैमल होते हैं बेटा। कटल फिश जो होती है ये मोलस्का का मेंबर होती है, ठीक है ना। अब फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, पिसेस इंसेक्टा का मेंबर है सिल्वर फिश, ये भी गलत हो गया। सेंटीपीड, मेलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ठीक है, जबकि सेंटीपीड और मेलीपीड बेटा ये मैमेलिया का, सेंटीपीड मैमेलिया में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस करेक्ट है बेटा वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए, अजालेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमो सीड्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। ठीक है बेटा, साइक्लोस्टोम्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, साइक्लोस्टोम्स की। तो ये जो पाए जाते हैं बेटा ये पेट्रोमाइजन का लार्वा होता है, अमोसीड्स लार्वा। तो सी ऑप्शन होगा। आगे आइए, इसको बताइए। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन बताएगा भाई, इतना तो पता होना चाहिए, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। कौन बता रहा है मुझे ये,
ये होता है बेटा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। बताइए फटाफट बताइए, 5 सेकंड हैं आपके पास। कुछ लोग कह रहे हैं सर पढ़ने में 5 सेकंड चला जाता है। चलिए 10 ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए बस। क्या होगा? एवीज होगा। वैसे भी बता नहीं पाएंगे आप, चाहे 40 सेकंड ले लें। खैर कोई बात नहीं बेटा, आज इतना ही रखते हैं। जो है अगले टर्न पे हम लोग 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 2020 सीरीज़। और 2020 जो है बहुत ख़तरे वाला ईयर है जो है, और देखते हैं किसकी किस्मत जो है इस 2020 में जो है चमकती है, क्योंकि मोस्टली लोगों की किस्मत जो है इसमें ख़राब चल रही है, पूरे देश की किस्मत ख़राब है। चलिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी लिंक हम ना शेयर कर पाएँ तो आपको जो है पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ओके थैंक्स।